मिल गया। अति सुंदर, इसे पाकर तो मैं धनवान हो जाऊंगा। समुद्रपुत्र शंख के रहते हुए समुद्र की संपत्ति को लूटना चाहा तुमने? मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा, जिससे तुम्हारा अंत अन्य असुरों के लिए उदाहरण बने। क्या उदाहरण केवल असुरों के लिए है? कौन हो तुम? दैत्यराज बलि हूं मैं, समुद्रपुत्र शंख। आपका क्रोधित होना अनुचित नहीं। जिस प्रकार मैं अपनी प्रजा से प्रेम करता हूं, उसी प्रकार आप समुद्र से अपने असुरों की ओर से मैं सुनिश्चित करता हूं कि भविष्य में वो ऐसी भूल पुनः नहीं करेंगे। किंतु एक बात आपको समझनी होगी। मेरे असुर तो यहां भूल से आ गए, पर उनका क्या जो पूर्ण अधिकारों से समुद्र में वास करते हैं, उसे मलिन करते हैं। क्या उन्हें ललकारने और दंडित करने का साहस है आप में? दंडित करना तो दूर, आप उनसे कर भी नहीं ले पाएंगे। नाम बताओ दैत्यराज। वो चाहे जो भी हो, जो भी मेरे राज्य को दूषित और मलिन करेगा, उसे उसका पश्चाताप अपने प्राणों को देकर करना पड़ेगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण। मैं समुद्रपुत्र शंख हूं। कई वर्षों से अनधिकृत रूप में आप यहां रह रहे हैं। अब कर देने का समय आ गया है। मौन रहो, नारायण निद्रा में है। कैसा कर मांग रहे हो? युगों युगों से आप क्षीर सागर में रह रहे हैं, किंतु सागर को आपने कुछ नहीं दिया। अब मैं वो कर सूद सहित प्राप्त करने आया हूं। लोग अपने घर में नारायण के वास को शुभ संकेत मानते हैं, सेवा करते हैं, और तुम कर मांगने चले आए। मांगो, क्या कर चाहिए तुम्हें? साक्षात लक्ष्मी, जो समुद्र को रत्नाकार बना देगी और भी अधिक ऐश्वर्यशाली बना देगी। तुमने जो कहा शंख, उस पर विचार किया? जो मेरे मन में है उसे तुमने उचित सुना है नारायण। मुझे कर स्वरूप लक्ष्मी चाहिए। तुम समुद्र देव के पुत्र हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे इस दुस्साहस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और मैं तुम्हारी इस मूर्खता को भी क्षमा कर दूंगा। उचित होगा तुम शीघ्र ही अपने राज्य लौट जाओ। जहां मैं खड़ा हूं, यह मेरा ही राज्य है। तुम यहां रहते हो, इसलिए तुम मेरी प्रजा हो, और अपने राजा को कर देना प्रजा का कर्तव्य है। कर तो तुम्हें मुझे देना ही होगा। लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी है, कोई वस्तु नहीं जो कर स्वरूप में दी जाए। तुम नहीं भी दोगे तो भी मैं कर ले ही लूंगा। सावधान शंख। शस्त्रों से मुझे भयभीत करने की चेष्टा न करें नारायण। मत भूलो,
तुम मेरे ही रांचे में निवास करते हो। मैं जब चाहूं क्षण भर में तुम्हें निराश्रय कर सकता हूं, परंतु उसके स्थान पर मैं लक्ष्मी को अपने आश्रय में लूंगा। शंख, तुम जानते हो शंख के भीतर का जीव अपनी ही खोल में दम घुटकर मर जाता है, और कारण ये है कि अपने शरीर का आकार इतना कठोर कर लेता है कि उसकी अंतरात्मा ही दब जाती है। तुम भी अपनी अंतर चेतना को श्वास लेने दो शंख, अन्यथा मुझे तुम्हारे बाहरी शरीर का नाश करना होगा। ये आपने क्या किया नारायण? मेरा पुत्र, मेरा सर्वप्रिय परिजन मुझसे छीन लिया। उसने दुस्साहस किया था समुद्रदेव। हर दुस्साहस का दंड मृत्यु नहीं होता। आप उसे समझा भी सकते थे। अब आपको आपके दुस्साहस का दंड मिलेगा। आपने मेरी प्रिय वस्तु, मेरी संतान मुझसे छीन ली। अब मैं आपको बताता हूं कि अपनी प्रिय वस्तु के छीन जाने की पीड़ा क्या होती है। मैं आपको श्राप देता हूं कि आपकी सबसे प्रिय वस्तु आपसे छीन जाएगी। शांत हो जाइए समुद्रदेव। क्रोध बुद्धि को हर लेता है। एक क्षण शांति से विचारिए। आवेश में आकर कुछ ऐसा ना करिए जिसके कारण सभी को ग्लानि की अनुभूति हो। कर्मों का कर्म फल प्रत्येक को भोगना पड़ता है, यही सीख देते हैं ना नारायण। अब उन्हें अपनी इसी सीख के साथ जीना होगा। असंभव, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। नारायण, आपकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है वो? मुझे बताइए ना, मैं रक्षा करूंगी। लक्ष्मी के होते हुए नारायण की सबसे प्रिय वस्तु उनसे छीन ली जाए, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। आप मुझे बताइए, क्या है सबसे प्रिय वस्तु? नारायण, कहीं वो सुदर्शन तो नहीं? लाइए, दीजिए मुझे। उससे भी अधिक प्रिय वस्तु कुछ और है नारायणी। उससे भी? तो अवश्य वो ये शेषनाग होंगे। किंतु नारायण, शेषनाग को छीनना तो दूर, उसकी ओर दृष्टि डालने का भी किसी में साहस नहीं है। नहीं, उससे भी अधिक प्रिय है। उससे भी अधिक प्रिय है? तो फिर वो नारायण, कहीं वो सृष्टि तो नहीं? किंतु नारायण, भला कोई सृष्टि को आपके संरक्षण से दूर कैसे ले जा सकता है? सृष्टि तो नहीं, पर सृष्टि का कारण है वो। नारायण, ये समय पहेली बुझाने का नहीं है। यहां मुझे चिंता हो रही है कि उस श्राप का परिणाम क्या होने वाला है। और आप है कि कल के परिणाम की चिंता से आज का कर्म नहीं छोड़ सकते नारायणी। इंद्रदेव के विजय उत्सव में भाग लेने का समय हो चुका है। नारायण, कुछ तो है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं। कदाचित कुछ तो अनिष्ट होने वाला है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।